Hello friends, how are you? I hope you are fine. I hope you understand limitations of GDP, economy and economics and types of consumer goods. Clear? Now I am going to tell you one basic question from 12th standard economics. Question is कि what is the parts of net factor income from abroad? जो NFIA होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, उसके पार्ट्स कितने हैं? ऑलरेडी आपको पता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियाज अर्निंग इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन कंट्रीज अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया. क्लियर? NFIA, net factor income from abroad. Already I told you, it is the difference between India's earning income from foreign countries and foreign countries earning income from India. Clear? It is the clear. But now I am going to tell you parts of net factor income from abroad. If in any question net factor income abroad, any NFIA not given, and beside this some other points given, then how you calculate national income? So parts of net factor income from abroad is very essential for commerce students. Clear? अब पार्ट्स बात करें पार्ट्स की, तो फर्स्ट पार्ट है NFIA का नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का आपका जो है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कौन सा पार्ट है? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. अगर क्वेश्चन में NFIA नहीं दिया हुआ तो आपको नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड, तीन चीजें आपको ऐड करनी है. कौन कौन सी? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड. इन तीन पॉइंट को आपको ऐड करके NFIA फाइंड आउट कर लेना. क्लियर? अब नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है? पहला पॉइंट है. तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मींस कि इंडियंस पीपल अर्निंग, इंडियंस वर्कर, यू कैन से इंडियन वर्कर्स अर्निंग इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन वर्कर्स अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया. दैट मीन नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मींस कि दैट India's people या India's workers earning income from foreign countries and foreign workers earning income from India. ये हो गया नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. क्लियर? दूसरा जो पॉइंट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. प्रॉपर्टी, जो इंडिया की प्रॉपर्टी फॉरेन कंट्रीज में है, जो इंडिया के लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी और बिजनेस से जो इनकम इंडिया, यानी इट इज द, आप ऐसे कह सकते हैं कि नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियाज अर्निंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन कंट्रीज earning income by property and entrepreneurship in India. Clear? Net income from property and entrepreneurship means India's people earning income from foreign countries by property and entrepreneurship and foreign countries earning income in India by property and entrepreneurship. तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको आप क्या कहेंगे? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. क्लियर? ये सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट आपका है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड. नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड. तो नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड मींस इंडियन कंपनीज अर्निंग इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन कंट्रीज कंपनीज अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया.
यानी इंडिया की जो कंपनीज हैं वो फॉरेन कंट्री से कितनी इनकम अर्न कर रही हैं और फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज इंडिया में कितनी इनकम अर्न कर रही हैं, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट जो डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड। क्लियर, बात समझ में आई? तो अब आपको कोई डाउट नहीं है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि राइट कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या राइट पार्ट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा कौन सा है? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, थर्ड कौन सा है? नेट रिटेन अर्निंग रेसिडेंट ऑफ कंपनीज अब्रॉड, थर्ड कौन सा है? नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड। क्लियर, मुझे लगता है क्लियर हो गया। और ये टॉपिक नेशनल इनकम में जब हम फार्मूला नेशनल इनकम में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा या इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर NFIA नॉट गिवन, उसकी जगह पे ये पार्ट्स दिए हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ you any doubt, you can ask by call and by WhatsApp and by my YouTube channel. You can comment. I'll reply as soon as possible. Thank you so much.